गोवा में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो बीजेपी के साम दाम दंड भेद में इस कदर उलझी कि सरकार बनाने में नाकाम रही। मगर अब की बार समुंदर का सिकंदर बनने के लिए वो ऐसे साथी को ढूंढकर लाई है जिसने महाराष्ट्र में भी बीजेपी को धूल चटाई। यानी अब की बार गोवा में कांग्रेस गठबंधन का गणित बैठाकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। महाराष्ट्र में 25 साल से बीजेपी के साथ दोस्ती की पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ाने वाली शिवसेना भी अब उसकी दुश्मन बन चुकी है। महाराष्ट्र में तो उद्धव की सेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर कमल को कमजोर बनाया ही, साथ ही अब वो गोवा में भी बीजेपी की नाव डुबाने की जुगत में है। सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी कांग्रेस शिवसेना साथ आ सकती है। दरअसल चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर शिवसेना कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत से मुलाकात की। बैठक के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं दिनेश गुंडू राव, दिगंबर कामत और गिरीश चोडनकर के साथ विस्तृत चर्चा हुई। गोवा के साथ ही जीवन कामत और जितेश कामत भी मौजूद थे। गोवा में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जैसे गठबंधन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई और अब कांग्रेस और शिवसेना तो साथ आने को तैयार हैं, जिससे सियासी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। क्योंकि अब की बार कांग्रेस न सिर्फ शिवसेना को साथ लेकर चलने वाली है, बल्कि उसने विजय सरदेसाई की पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन पहले ही कर लिया है। कांग्रेस के इस गठबंधन के गणित से दूसरे राजनीतिक दलों का भी खेल बिगड़ सकता है। खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मैदान में आप और टीएमसी ललकार रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी अपनी सरकार कैसे बचा पाती है। क्या महाराष्ट्र की तरह गोवा में भी उसे हार मिलती है? टीवी लाइव की रिपोर्ट।